सुप्रभात मित्रों, आज कक्षा 6 के लिए मैं व्याकरण से पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, आज हम उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे। एक एक करके आपको समझाएंगे। जो कि पहले है भाषा। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, सबके बारे में एक एक करके आपको अच्छी तरह से अभी समझा रहा हूं। आप ध्यान से समझिए। पहला है भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ क्या होता है? तो भाषा का अर्थ होता है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाषा शब्द जो है उसका अर्थ, भाषा शब्द का अर्थ जो है वह जो भाषा शब्द है वह भाष धातु से बना हुआ, धातु अर्थात क्रिया होती है, ठीक ना। तो भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना या कहना। जैसे जो हम कुछ बोल रहे हैं यह क्या है? यह हमारी भाषा है, ठीक। तो यही इसमें बताया गया कि भाषा क्या होती है, भाषा का अर्थ क्या है। भाषा जो है, तो भाषा जो है, शब्द जो है भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जैसे हम अपनी बात जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, यही हमारी भाषा है, ठीक। तो भाषा की परिभाषा, भाषा की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन क्या है इसकी? वह भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है तथा दूसरे मनुष्य के भाव विचार ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। ग्रहण करना मतलब लेना। भाषा वह साधन है जिसमें व्यक्ति अपने मनोभाव विचार को बोल करके, सुन करके, पढ़ करके, लिख करके, यानी जिस भी विधि से उसको एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। जैसे कोई पत्र लिखकर पहुंचा रहा है, कोई नोटबुक लिख करके पहुंचा रहा है, कोई बोल करके पहुंचा रहा है। तो यही ये जो साधन होता है एक दूसरे तक पहुंचाने का, और उस व्यक्ति से लेने का जो साधन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही के क्लास के 2 बच्चे हैं, ठीक। जैसे प्रेम सिंह, दक्ष, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से सामने से आपस में चर्चा कर रहे हैं कि तुम कैसे हो। वह बोल रहा है वह मैं ठीक हूं, तो यह बोल रहा है तुम कैसे हो, यानी यह अपनी जो है उसके सामने समक्ष किया, यानी उसके सामने अपनी बात रखा, उसका वह जवाब दिया। तो एक दूसरे की भाषा को समझना और उस भाषा को दूसरे के यहाँ प्रस्तुत करना, यानी भाषा, चाहे उसको आप बोलकर करिए, चाहे लिख कर करिए, चाहे जो है संकेत भाषा में करिए, तो किसी भी रूप में करिए, उसी को हम जो है भाषा कहते हैं, ठीक। तो भाषा वह साधन है जिसमें व्यक्ति अपने मन को, अपने विचार के, उसके अंदर जो भाव आता है उसको लिखकर, पढ़कर, बोलकर, संकेत द्वारा जैसे भी उसके सामने प्रस्तुत करता है और उसके मनोभाव विचार को लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक। तो भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं, यानी प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं, 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। एक होता तो 3 है, लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं उसमें से 2 ही का करते हैं, लिखित और मौखिक का। एक होती है तीसरी जो सांकेतिक भाषा, तो वह उसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, इसलिए मुख्य रूप में वह नहीं आती है। जो सांकेतिक भाषा होती है, जैसे 2 लोग खड़े हैं या कुछ बिना बोले, बिना लिखे हम इशारे से कहते हैं कि कोई बच्चा शोर कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं, तो यह क्या हो गया? यह सांकेतिक भाषा हो गई। तो इसका प्रयोग हम कम करते हैं। तो मुख्य रूप से 2 ही भाषा, लिखित और मौखिक और लिखित, इसी का प्रयोग आपको मिलेगा। तो भाषा के मुख्य 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आपको जानने के लिए मैं बता दिया कि सांकेतिक भाषा भी होती है। जैसे उसका उदाहरण भी बता दिया, कोई बच्चा अधिक शोर कर रहा है तो उसको हम इशारे से कहते हैं चुप। तो ऐसे करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा हो गई। तो हम जान लेते हैं मौखिक भाषा क्या हुई।
भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति बोल करके एक दूसरे के यहाँ पहुंचाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के यहाँ वह बोल करके पहुंचा रहा है तो उस रूप को जो हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे कोई स्पीच दे रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई भाषण दे रहा है तो भाषण क्या हुआ, यह मौखिक भाषा हो गई, क्योंकि वह बोलकर दूसरे तक पहुंचा रहा है, अपने मन के विचार को जो है वह बोल करके पहुंचा रहा है तो वह क्या हो गया, भाषण क्या हो गया, एक मौखिक भाषा उसमें हम कहेंगे। जैसे रेडियो से आप समाचार सुनते हैं तो रेडियो क्या है, रेडियो द्वारा जो आवाज आती है वो मौखिक भाषा है, केवल बोलकर बताई जाता है, ठीक है ना, उसमें लिखना नहीं है, न तो संकेत होता है। तो जो हमें आवाज सुनने के लिए मिलती है रेडियो द्वारा वह किस भाषा में होती है, मौखिक भाषा। तो रेडियो क्या है, मौखिक भाषा का उदाहरण है, ठीक ना। तो जो हम मुख द्वारा अपने मुख द्वारा बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है, जैसे उदाहरण में आपको यहाँ मैं लिख दिया हूं भाषण, रेडियो। भाषण यानी जो कोई स्पीच देता है, यानी एक दूसरे के, यानी कोई मंच पर या कहीं भी जैसे जो बोल रहा है, संबोधित कर रहा है किसी कई लोगों को, तो उसे ही हम भाषण कहते हैं। रेडियो जो आप जानते ही हैं, सुनते ही है। तो यह सब क्या है, मौखिक भाषा के उदाहरण है। अगला है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, तो भाषा के जिस रूप द्वारा व्यक्ति अपने मनोभाव विचार को जो है लिख करके एक दूसरे के यहाँ पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जो मनुष्य अपने अंदर के भाव विचार होते हैं उनको लिख करके केवल एक दूसरे के यहाँ पहुंचाता है, जैसे पत्र लिख करके कोई दूसरे के यहाँ भेजता है ना, तो वह क्या हो गया, अपने मनोभाव विचार को जो है, पहले के लोग जो है पत्र लिख करके भेजते थे तो अपने अंदर के जो विचार हैं वह किसके द्वारा भेजते थे, लिखित भाषा के द्वारा भेजते थे। जो पत्र भेजते थे हम उसको क्या कहेंगे, वह एक लिखित भाषा है, जो अपने अंदर के विचार थे उस पत्र के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते थे। तो वह कौन सा माध्यम हो गया, कौन सी भाषा हो गई, वह लिखित भाषा हो गई। तो जैसे आप को कुछ अपने बुक से लिखने के लिए दे दिया गया तो आप लिख रहे हैं तो उसको क्या हुआ, या अपने अंदर से कुछ कह दिया गया कि आप एक भाषण तैयार करिए या कुछ भी करिए, तो आपके अंदर जो विचार हैं उनको जो है याद करके जो लिखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। यानी जो हम अपने मनोविचार, अपने अंदर के भाव को हम लिख करके प्रस्तुत करते हैं, लिख करके एक दूसरे के सामने दिखाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, मैं बताया आपको कि पहले के लोग भी जो है पत्र लिख करके अपने घर संदेश भेजते थे, तो अपने मनोभाव, उनके अंदर जो विचार होते थे वह पत्र के माध्यम से दूसरे के यहाँ भेजते थे। तो वह कौन सी माध्यम हो गई, वह लिखित भाषा का माध्यम है, तो उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। तो इस तरह से भाषा आपको अच्छी तरह, भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या है और भाषा की परिभाषा क्या होती है और भाषा के कितने भेद होते हैं, सबको एक एक करके मैं आपको समझा दिया हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर भी किसी भी शब्द का अर्थ आपको समझ में ना आए तो आप वह जो है व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हैं, उसका जो है निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।